बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। बड़े ही प्रेम से हम श्रीमद् भागवत महापुराण का 9वां स्कंद का रसपान करेंगे। सबसे पहले अपने सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। राधे रानी और कन्हैया के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान श्री चरणों में लगाए रखेंगे। ये बहुत ही सुंदर सुअवसर प्रदान किया है सतगुरुदेव भगवान ने, जो हम सभी सामूहिक रूप में जुड़ते हैं। पापों का क्षय होता है जब उसकी याद में बैठते हैं, तो समझो उसने हमें बुलाया है, हम खुद नहीं आए हैं। उसने न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है हम सबको कि आओ, मैं तुम्हारे पापों को क्षय कर दूं, भस्मीभूत कर दूं तुम्हारे पापों को। इसलिए तो संदेश देकर बुलाते हैं प्रभु, और अपने श्री चरण कमलों में बैठाकर हम सबको सुख शांति आनंद प्रदान करते हैं, भक्ति की दात देते हैं। तो आंखें बंद कर लीजिए और प्रभु की प्यारी लीलाओं का रसपान करेंगे और एक एक श्वास के साथ सुमिरन करते जाएंगे। एक एक श्वास के साथ सुमिरन करते जाएंगे, ध्यान प्रभु के चरणों में लगाएंगे। आगे का जो प्रसंग है उसका हम रसपान कर रहे हैं। मनु महाराज को पुत्र हुआ। इससे आगे का प्रसंग हम श्रवण करेंगे, तो उससे पहले प्रभु का वंदन करते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वह वंश में मंधाता हुआ। इस राजा मंधाता की 50 कन्याओं का विवाह सोबरी ऋषि के साथ हुआ। सोबरी तपश्चर्या करके सिद्ध बने, तो वहां दर्शनार्थी जनता की बड़ी भीड़ जमती रहती थी। भीड़ जमा होने से भजन में भंग होना स्वाभाविक है। तो सोबरी ने सोच विचार कर यमुना जी में प्रवेश किया और वहां जल में तप करने लगे। सोबरी के मन में एक बार विचार आया, परमात्मा की माया मुझे बिल्कुल प्रभावित कर नहीं सकती। तो भगवान ने माया की रचना की। ऋषि ने बार बार एक मत्स्य युगल की प्रेम केली देखी, तो उनके मन में भी काम जागा, और जैसा ही सुख भोगने की इच्छा करने लगे, तो 85 वर्ष की वृद्धावस्था में भी विवाह करने की उन्होंने सोची और राजा मंधाता के पास आए। राजा ने सोचा कि यदि इस वृद्धि मुनि ने किसी कन्या ने विवाह किया तो यह जीवन भर दुखी होगी और विवाह ना होगा, तो वे मुझे ही शाप देंगे। फिर मुनि से उन्होंने कहा, आप राजमहल में पधारें, जो भी कन्या आपको पसंद आएगी उसी से आपका विवाह होगा। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि ऋषि सोबरी के मन में विवाह भावना जागी, तो वे स्वरूप बदल कर गए। वे सिद्ध थे, सुंदर स्वरूप धारण करके राजमहल में पहुंचे। तो उनका स्वरूप देखकर उनसे विवाह करने के लिए 50 राजकन्याएं आपस में झगड़ने लगी।
ऐसा हाल देखकर राजा ने सभी कन्याओं का विवाह इस ऋषि से ही कर दिया। अब सोबरी सुख भोग करने लगे, किंतु आगे चलकर ऋषि की विवेक बुद्धि जागृत हुई और वे पछताने लगे, अरे मैं यह कैसा अनर्थ कर बैठा। मैं था तो तपस्वी, किंतु मत्स्य दंपति की प्रेम केली देखकर मति भ्रष्ट हुई और विलासी बन गया। जो साधना करना चाहता है, जो इसी जन्म में साध्य की प्राप्ति करना चाहता है, उसे काम सुख के भोगी का संग करना नहीं चाहिए। काम सुख के भोगता का संग भी कुसंग ही है। स्त्री संगी का संग भी कुसंग है। वह स्त्री पुरुष संबंध की नहीं, काम की निंदा है। संग के रंग की यह घटना है। सो मोक्ष की इच्छा करने वाले को चाहिए कि मैथुन धर्मी स्त्री पुरुषों का उनके संगी का भी संग ना करें। नारी और नारी के संगी का संग भी साधक को नहीं करना चाहिए। सोबरी ऋषि ने जगत को उपदेश दिया कि कामी और विलासी लोगों के बीच रहकर ब्रह्म ज्ञानी बन पाना बड़ा ही कठिन है। मानव के साथ रहकर मानव बनना सरल है। सत्संग ना किया जा सके तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु कामी का संग तो कभी भी ना करना। इसके बाद सगर नामक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसके यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने छिपा लिया, तो उसके पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो मान लिया कि इस ऋषि ने ही घोड़ा चुराया है। मारो उसे, यही चोर है। ऐसा कहते हुए वे ऋषि की ओर बढ़ रहे थे कि सबके सब कपिल की तेजो अग्नि में जलकर भस्मीभूत हो गए। अब इतने इनको ढूंढने के लिए जो थे, सगर का पौत्र अंशुमान निकला। उसने कपिल भगवान की स्तुति की तो मुनि ने उससे कहा, यह घोड़ा तेरे पितामह के यज्ञ का है, ले जा इसे। अंशुमान ने ऋषि से अपने चाचाओं के उद्धार का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, इनका उद्धार गंगा जल से ही हो सकता है। यदि गंगा जी यहाँ पर पधारें तभी शक्य हो सकता है, और तो कोई भी उपाय नहीं है। गंगा को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान ने, उसके पुत्र दिलीप ने और दिलीप के पुत्र भागीरथ ने तप किया। 3 पुरुषों का पुण्य एकत्रित हुआ, तभी गंगा जी का अवतरण हुआ। 3-4 जन्म का तप पुण्य एकत्रित होने पर ही ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। और भगीरथ राजा ने भगवान शंकर की प्रार्थना की तो गंगा की धारा को सिर पर भोले लेने के लिए तैयार हुए। तो शिव जी अपनी जटाओं में गंगा जी को उतारा और वहां से वे धरती पर प्रवाहित हुई। गंगा जी अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई पाताल में गई। गंगा जी का स्पर्श होने पर उस भस्म में से जो दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए, इस प्रकार सगर के पुत्रों को सद्गति प्राप्ति हुई। राजन, गंगा जल का स्पर्श यदि मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति देता है तो जीते जी उसका पान करने से सद्गति मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जीव को शिव होना है। यदि ज्ञान गंगा को वह अपने सिर पर धारण करे तो शिव बना जा सकता है। गंगा ज्ञान का स्वरूप है। गंगा जी को भागीरथ राजा ने अवतरित किया, अतः उनका एक नाम भागीरथी भी हुआ। गंगा जी नारायण के चरणों में से प्रकट हुई हैं। गंगा जी नारायण के चरणों में तो शिव जी के सिर पर। आगे चलकर इस देश में एक खटवांग नामक राजा हुआ। उसने देवों की ओर से जाना कि 2 घटिका के बाद उसकी मृत्यु होगी।
तो उसने सब कुछ छोड़कर भगवान से मन जोड़ लिया। परमात्मा का ध्यान करते हुए उसने देह त्याग किया, उसे सद्गति मिली। इस प्रकार मात्र 2 घटिया 39 मिनट में खटवांग ने आत्म कल्याण कर लिया। अब खटवांग के बाद दीर्घ बाहु राजा हुआ और उसके बाद हुआ रघु। रघु महाज्ञानी और उदार था। अंत में तो उसने सर्वस्व का धोती तक का त्याग कर दिया। उनकी बड़ी कीर्ति फैली। इसी कारण से सूर्यवंश का नाम रघुवंश। रघु राजा ने कई यज्ञ याग भी कर दिए थे, जो भगवान के वंश को संभालता है। उसके अपने वंश का कभी नाश नहीं होता। राजा रघु के घर अज नामक राजा हुआ और अज के बाद दशरथ अयोध्या के राजा जो थे वहाँ राज्य करते थे। वे पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, राजा दशरथ। और इस पूर्व जन्म के ब्राह्मण का नियम था कि गांव के बाहर आए हुए मंदिर में रणछोड़ राय जी को प्रतिदिन 1000 तुलसी दल चढ़ाना। वृद्ध हो चले और 85 वर्ष के हो गए तो एक बार जवर आया यानी बुखार। तो उन्होंने जवर से कहा, तू आए, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मेरे ठाकुर जी पूजा के बाद आना, मेरे ठाकुर जी की पूजा के बाद आना। मेरी सेवा का क्रम अटूट रहना चाहिए। ऐसा संकल्प सुनते ही जवर भाग गया। वे मंदिर में सेवा पूजा के लिए आए तो वहाँ किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। देखा तो एक पिशाचनी रो रही थी और वह कहने लगी, पूर्व जन्म में मैंने दुराचार किया था, अपने पति को मैंने बहुत दुख दिया था, सो मुझे इस जन्म में पिशाचनी होना पड़ा। आप कृपा करके मेरा उद्धार करें। देखो यहाँ पर बहुत सुंदर वचन आ रहे हैं कि पिशाचनी का रूप उसको क्यों मिला, क्योंकि उसने अपने पति को बहुत दुख दिया था। यानी कि हम कुछ भी करते हैं उसका भुगतान हमें देना पड़ता है, चाहे हम इस जन्म में दें चाहे अगले जन्म में दें। ये तो उस कुदरत की इच्छा है कि कब हमसे वो उसका मुआवजा लेती है। तो इसलिए कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। हमारी भावना ऐसी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई भी है, कोई भी रिश्ता ले लो, किसी को दुख मत दो, सबको ब्लेस करो, सबको प्रभु का रूप समझो। नहीं तो देखो भागवत जी में आ रहा है, हम नहीं कह रहे, ये सब वचन प्रभु के हैं। जो भी हमें ज्ञान मिल रहा है उसको हमें पकड़ना है और उसके ऊपर मनन करना है कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है। ब्राह्मण दयालु था। उसने प्रतिदिन के नियम के अनुसार विष्णु सहस्र पाठ के साथ तुलसी दल अर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह पापी जीव व्यथित हो रहा है, मैं अपना सारा पुण्य अर्पण करता हूँ, आप इसका उद्धार करें। प्रभु प्रसन्न हो गए तो उन्होंने ब्राह्मण से कहा, अगले जन्म में तुम दशरथ होगे और यह पिशाचनी कौशल्या। यह प्रभु ने उनको वरदान दे दिया, मैं पुत्र रूप से तुम्हारे घर आऊँगा, अपना सारा पुण्य तुमने एक जीव के उद्धार में लगा दिया। देखो ये परोपकार अगर कोई करता है, ये श्री कृष्ण भगवान के भी वचन हैं कि अगर कोई किसी के उद्धार के लिए चेष्टा करता है, प्रयत्न करता है, तो उसका उद्धार तो निश्चित है। प्रभु कहते हैं हम सभी तो अपने उद्धार के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अगर कोई पुरुषार्थ करके किसी के उद्धार के लिए प्रयत्न करता है, चेष्टा करता है, तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि उसका उद्धार निश्चित है, उसको अपने उद्धार की चिंता नहीं होनी चाहिए। अतः वह अनंत अमाप हो गया। ब्राह्मण ने वही शरीर त्याग दिया और वही ब्राह्मण इस जन्म में दशरथ हुए। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई।
कौशल्या धर्मपत्नी थी और सुमित्रा कैकई भोग पत्नी। 3 पत्नियां होने पर भी दशरथ जो थे निसंतान थे। सो वे वशिष्ठ के पास गए, गुरु वशिष्ठ जी के पास। तो वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र काष्टी यज्ञ करो, इस यज्ञ में तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। और पुत्र काष्टी यज्ञ किया गया। तो यज्ञ कुंड में से क्षीर लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए, खीर लेकर। ठीक है। उन्होंने राजा से कहा, इस प्रसाद को अपनी रानियों को खिला देना, आपके यहाँ दिव्य संतानें होंगी। वशिष्ठ मुनि ने राजा को आज्ञा दी कि धर्मपत्नी कौशल्या को इस प्रसाद का अर्ध भाग देना, यानी हाफ। ठीक है। और बाकी रहे जो प्रसाद रह गया है उसको कैकई सुमित्रा को बांट देना, आधा आधा। तो दशरथ राजा ने वैसा ही किया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कैकई की ओर से बड़ी सफाई दी है, किंतु एक नाथ महाराज ने उसे कर्कशा ही बताया है। कर्कश वाणी से पति का अपमान करने वाली स्त्री ही कैकई है। कैकई ने दशरथ का अपमान किया, झगड़ा किया कि उसे प्रसाद क्यों अंत में दिया गया। तो उसने प्रसाद उठाकर बाहर फेंक दिया। उसने क्रोध किया अपने पति के ऊपर कि मुझे सबसे बाद में क्यों दिया। तो वो प्रसाद जो उसको दिया गया था उसने बाहर फेंक दिया। उस प्रसाद को समड़ी यानी गीद जैसा पक्षी उठाकर ले गई और एक पर्वत पर आई। वहाँ अनंजनी देवी तपश्चर्या कर रही थी और उस समड़ी ने अंजनी देवी के सिर पर छाया की ओर प्रसाद भी दे दिया। अब अंजनी देवी ने प्रसाद खा लिया तो उनको हनुमान जी प्राप्त हुए। वो प्रसाद माँ अंजनी ने खा लिया, अंजनी देवी ने, और उस प्रसाद से हनुमान जी उनको प्राप्त हुए। अब कैकई को प्रसाद गंवाने का दुख और पश्चाताप होने लगा। क्रोध में कर तो दिया, फिर बाद में पछताने लगी। ऐसे ही होता है ना, क्रोध में आकर हम कितने कार्य ऐसे कर देते हैं जो बाद में हम पछताते हैं। इसलिए यहाँ पर इन वचनों को भी पकड़ो कि हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध क्या करता है, मति भ्रष्ट कर देता है। तो इसलिए जब क्रोध आए तो प्रभु के श्री चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, उसको शांत करना चाहिए। कौशल्या बड़ी उदार थी। उन्होंने अपने भाग के प्रसाद से कुछ अंश कैकई को दे दिया, जो आधा भाग उसको दिया था तो उसने कैकई को दे दिया। अब सुमित्रा ने भी कैकई को थोड़ा सा प्रसाद दे दिया, कौशल्या ने भी दे दिया और सुमित्रा ने भी दे दिया। इस प्रकार तीनों रानियों ने प्रसाद खाया बांटकर। अपने घर को अयोध्या सा बनाओ, जहाँ युद्ध कलेश नहीं है वहीं अयोध्या। कितने सुंदर वचन है ना। तो सरयू नदी अर्थात भक्ति प्रवाह के किनारे पर रहने पर शरीर भी अयोध्या बनेगा और ऐसी नगरी में बसा हुआ जीवात्मा दशरथ जितेंद्रिया बनेगा। अपने घर को क्या कह रहे हैं प्रभु, अयोध्या सा बनाओ, झगड़ा मत करो। क्योंकि भगवान राम के परिवार के अंदर किसी ने भी झगड़ा नहीं किया, चाहे कितनी भी विपत्तियां आई उनके ऊपर, लेकिन किसी ने झगड़ा नहीं किया। जब वनवास हुआ तो देखो भाई के साथ जाने के लिए लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए और मैया सीता भी। उन्होंने कोई संकोच नहीं किया मैया सीता ने कि मैं तो राजकुमारी हूँ, मैं तो महलों में रहूँगी, सुख पाऊँगी, मैं अपने पति के साथ वन वन क्यों भटकूँ। नहीं, किसी ने बिल्कुल कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की, कोई भी किसी को ताना नहीं मारा, किसी को मेना नहीं दिया। बस जैसे हुक्म हुआ वैसे करते चले गए।
और ये भी नहीं, 4 भाई थे, किसी के मन में भी ये इच्छा नहीं थी। बेशक कैकेयी माता के मन में ये इच्छा जरूर आई कि ये जो राज्य है वो मेरे भरत को मिलना चाहिए, लेकिन भाइयों के मन में नहीं था ये सब कि हमें सारी जायदाद हमें ही मिलनी चाहिए। आजकल क्या होता है, इसीलिए झगड़े होते हैं ना कि जायदाद पर मेरा हिस्सा है, मुझे मिलना चाहिए। और जो सोना होता है, गोल्ड डाला जाता है, वहाँ पर भी कितने झगड़े होते हैं, उसको इतना दिया, हमें इतना दिया। यानी अगर ये सब चीज़ें होंगी तो समझो वहाँ पर कलयुग है। ये चीज़ें नहीं है घरों के अंदर तो समझो अयोध्या जैसा घर है, सतयुग है। सतयुग हमें खुद ही बनाना होता है, कोई और नहीं आके बनाएगा। क्योंकि जब हम कथाएं सुनते हैं, प्रभु की लीलाएं सुनते हैं, अगर उन पर मनन नहीं करेंगे, आपसी प्रेम नहीं रखेंगे, हम सबके अंदर जो है करुणा, दया, सहानुभूति, सद्भावना, सकारात्मकता, सकारात्मक विचार, ये सब नहीं होते हैं, तभी झगड़ा होता है। इन सबको अपनाना है। इसीलिए तो दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से ये श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ है जो हमें उसका रसपान करने को मिल रहा है कि हमारे जीवन में जो जो खामियां हैं उसको दूर करते चले जाएं, तभी तो प्रभु की प्राप्ति होगी। अब सीता जी को राम जी की प्राप्ति हो सकती थी अगर वो वन में उनके साथ ना जाती, तो नहीं हो सकती थी। उनका साथ नहीं छोड़ा उन्होंने, चाहे कुछ भी हो जाए। और प्रभु ने भी पग पग पर उनका साथ दिया। रावण ले गया, उससे युद्ध किया, उसको मार गिराया और सीता को फिर से अपनाया। तो इसलिए ऐसे ही अगर हम भगवान का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी विपत्ति आए, तो भगवान भी हमें नहीं छोड़ेंगे। और अपने घर में भी बिल्कुल कैसे रहना है, एकजुट होकर, सबसे प्रेम से। अब मानव जीवन क्षणभंगुर है, ऐसा मानकर मनुष्य को निरपेक्षता और नम्रता धारण करनी चाहिए। क्षणभंगुर है कि नहीं है? दादा गुरुदेव के वचन याद आते हैं ना, समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। वाद विवाद से दूर रहो, तर्क वितर्क से दूर रहो। जो भी आपके साथ वाद विवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, समझो वो भक्ति में बाधा डाल रहे हैं, उनको छोड़ दो, आगे बढ़ो। क्योंकि समय बहुत कम है, जीवन क्षणभंगुर है, पता नहीं कब समाप्त हो जाएगा। अपने इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रण करके शारीरिक रथ को योग्य मार्ग पर चलाओगे तो रामचंद्र जी पधारेंगे। अपनी इंद्रियों को वश में रखो, जितेंद्रिय बनो। ईश्वर की सलाह लेना मन की नहीं, मन विश्वासघाती है। 10 इंद्रियों रूपी अश्वों को नियंत्रण करके शरीर रथ को लेकर जो रामचंद्र की ओर जाता है वही दशरथ है। ऐसे दशरथ के घर भगवान पुत्र रूप में आते हैं। दशानन रावण विषयों के जो है अम्य आदि भोक्ता के घर भगवान काल रूप से आते हैं। दशरथ जीवात्मा है। इन 10 इंद्रियों को वश में करके जो जितेंद्रिय बन सकता है वही दशरथ है। जो सभी को प्रसन्न करता है उसके यहाँ सर्वेश्वर आते हैं। दशरथ सभी रानियों की इच्छा जान लेते थे। सुमित्रा कहती है कि वह तो कौशल्या की सेवा में ही रहना चाहती है। दशरथ ने सोचा कि उसका पुत्र महाज्ञानी होगा। राम के गर्भ जन्म के समय से ही कौशल्या तो ईश्वर के ध्यान में लग गई और उनका सहज सुमिरन चल रहा था। कौशल्या के तो रोम रोम से परमात्मा के मंगलमय नामक जप हो रहा था। दशरथ ने कौशल्या से पूछा, महारानी आपकी क्या इच्छा है? कौशल्या ने कहा, इच्छा ही तो है दुख का कारण। मुझे सुख की इच्छा नहीं है, मैं तो आनंद रूप हूँ, मुझे अकेले ही ध्यान करने दे। दशरथ ने वशिष्ठ से कहा, गुरुजी कौशल्या तो ऐसी बातें कर रही है। वशिष्ठ जी ने कहा, यह तो शुभ चिन्ह है। 9 मास यानी कि 9 महीने परिपूर्ण होने आए थे। एक रात्रि को दशरथ ने स्वप्न में देखा
कि उसके आंगन में कुछ ऋषि महात्मा आए हैं और जगा रहे हैं। राजा ने स्वप्न में ही सरयू स्नान किया, श्री नारायण का पंचामृत से अभिषेक किया। स्वप्न में ही लक्ष्मी नारायण की आरती और दर्शन कर रहे थे। उन्हें लगा कि प्रभु भी प्रसन्न हैं। इस सुंदर स्वप्न की समाप्ति के बाद वे जाग गए। अच्छे स्वप्न के दर्शन के बाद सोना नहीं चाहिए। जब अच्छा स्वप्न आए तो तब सोना नहीं चाहिए। उसके बाद राजा ने सोचा कि इन स्वप्न के विषय में गुरु जी से निवेदन करना चाहिए। वे वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी से ने पूछा, आप इस प्रातःकाल में क्यों आए हैं? दशरथ ने कहा, मैंने आज स्वप्न में लक्ष्मी नारायण की आरती की है और मैंने ये भी देखा है कि नारायण का दिव्य तेज कौशल्या के गर्भ में जा रहा है। तो वशिष्ठ जी, इस स्वप्न का फल उत्तम होगा। तुम्हारे घर भगवान नारायण के आगमन की इसमें सूचना है। मुझे विश्वास है इस स्वप्न का फल तुम्हें 24 घंटों में ही मिलेगा। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अपनी वाणी को पवित्र करो। जब जीवा से प्रभु के नाम का उच्चारण होता है, कई जन्मों के पाप क्षय हो जाते हैं। इस समय समझो कि प्रभु हमारे सन्मुख हैं। श्री राम जय जय राम गाओ। श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन हे घनश्याम, हे रघुनंदन हे घनश्याम। बोलो श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। लाडली लाल की जय। सब सतगुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें।